नमस्कार। मेरा नाम अविनाश वर्मा है। मेरे चैनल सुपर प्रदर्शक में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि उत्तर प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था को लेकर के एक मैंने मुहिम चलाई थी लोगों को जागरूक करने की। आज मैं आलमबाग के श्रृंगार नगर में BN लाल वोकेशनल इंटर कॉलेज में हूँ, जहाँ के प्रधानाचार्य मिस्टर अरविंद वर्मा जी मेरे साथ बैठे हुए हैं। और मैं बहुत ज़्यादा समय ना लेते हुए अर्जुन जी से गुजारिश करूंगा कि आप पहले मुझे विद्यालय के बारे में थोड़ा बहुत बताएं, और विद्यालय में आपके पास कौन कौन से संकाय हैं और क्या क्या सुविधाएं बच्चों को दी जाती हैं। सर नमस्कार, आप मुझे थोड़ा सा विद्यालय के बारे में बताएं। सबसे पहले तो मैं जो आपका सुपथ प्रदर्शक चैनल की तरफ से श्री अविनाश जी आए और उन्होंने हमारे विद्यालय के सभी इंफ्रास्ट्रक्चर और इन सब चीज़ों पे गौर करने का और इसका देखने के लिए और जो बात आगे तक पहुंचाने के लिए अपने चैनल के द्वारा मैं इनका जो है बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने हमारे विद्यालय को चुना। मैं अरविंद कुमार वर्मा, प्रधानाचार्य BN लाल वोकेशनल इंटर कॉलेज। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि ये संस्था हमारी जो है सन 1940 से स्थापित है और सबसे पहले मॉडर्न वोकेशनल इंटर कॉलेज के नाम से ये विद्यालय चलता था, जिसकी केवल हाई स्कूल तक मान्यता प्राप्त था। ये 70 के दशक में फिर इसको इंटरमीडिएट विज्ञान वर्ग की मान्यता भी प्राप्त हुई। तब से लगातार जो है हमारे यहाँ इंटरमीडिएट विज्ञान वर्ग की कक्षाएं बहुत सुचारू रूप से संचालित हो रही हैं। जहाँ तक लैबोरेटरीज़ के बारे में मैं बताना चाहूँगा तो मेरे यहाँ लैबोरेटरीज़ जो है रसायन विज्ञान प्रयोगशाला, जीव विज्ञान प्रयोगशाला, भौतिक विज्ञान प्रयोगशाला और हाई स्कूल में भी विज्ञान प्रयोगशाला हमारे यहाँ जो है संचालित होती हैं। बाकी जो है अन्य विद्यालय के बारे में जो है मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे होते चले गए, उनकी जगह पर नई भर्तियाँ जो है विद्यालय में नहीं हो पा रही हैं। आज की स्थिति में हम बता दें आपको कि हमारे यहाँ जीव विज्ञान प्रवक्ता और रसायन विज्ञान प्रवक्ता जैसे महत्वपूर्ण विषयों पे कोई भी प्रवक्ता मेरे पास नहीं है, जिससे शिक्षण कार्य में थोड़ी जो है बाधा तो उत्पन्न होती है। लेकिन फिर भी मैं किसी न किसी तरह से जो दूसरे एलिजिबल शिक्षक हैं जो वो अर्हता रखते हैं उनसे जो है पढ़वा कर बच्चों को जो है अच्छा कुछ करने का प्रयास कर रहा हूँ। और बाकी बिल्डिंग में जो है चूँकि हम लोगों के पास जो है आय का कोई साधन नहीं होता है और कोई सरकार या कोई भी संस्था, कोई भी NGO ऐसा नहीं जो है कोई मुहिम चला रही है कि इन एडेड विद्यालयों को किसी भी इस तरह की ग्रांट्स दी जाएं कि जिससे विद्यालयों में 1-2 साल या 3 साल में कुछ उसका जो है पुताई, रंग रोगन या साफ़ सफाई की व्यवस्था जो है कराई जा सके, या विद्यालय में जो है कुछ बच्चों के कुछ रूम्स में पंखे कैसे व्यवस्था कराई जाए। बहुत ही मुश्किल कार्य होता है इस तरह के विद्यालयों के प्रधानाचार्यों के लिए। तो मैं ये जो अविनाश जी हैं, मैं इनसे ये उम्मीद रखता हूँ कि ये हमारे इस तरह के विद्यालयों की बात को ये आगे तक पहुँचाएंगे। और कुछ संस्थाएं ऐसे क्षेत्रों में काम करती हैं, वो संस्थाएं भी आगे आएं और इस तरह के विद्यालयों को कुछ ऐसा करें कि जिससे इन विद्यालयों की प्रोग्रेस जो है और अच्छी की जा सके, जिससे हम लोग भी जो है अपने बच्चों को जो है अच्छी शिक्षा, अच्छा माहौल और अच्छा जो है मार्गदर्शन दे सकें और विद्यालय को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकें। मैं अविनाश जी को जो है बहुत बहुत धन्यवाद एक बार पुनः देता हूँ। धन्यवाद। सर जैसा कि अभी आपने मुझे बताया कि आपके विद्यालय में भी शिक्षकों का अभाव है, और लगभग मैंने जितने विद्यालय अभी जहाँ पर मैं गया हूँ, जहाँ पे मैंने कवर किया है, सभी जगह यही हाल है।
और एक तरफ विद्यालय लखनऊ जैसे शहर में मैंने देखा कि शिक्षक धरने पे भी बैठा हुआ है, और विद्यालयों में जाता हूँ तो विद्यालय में शिक्षकों का अभाव मिलता है। आपकी इसमें व्यक्तिगत टिप्पणी क्या है? व्यक्तिगत टिप्पणी इसमें मेरी ये है कि शिक्षकों का अभाव, ये देखिए कुछ दशक जो रहा 2000 का दशक, वहाँ तक जो है इन विद्यालयों की स्थितियाँ ठीक ठाक थीं। लेकिन 2000 के बाद इन विद्यालयों में कुछ छात्र संख्या में गिरावट आई। उसका रीज़न कई हो सकते हैं, सिर्फ मैं एक रीज़न नहीं आपसे कहूँगा कि एक ही रीज़न होगा। कई रीज़न हो सकते हैं कि आप विद्यालय में कुछ पढ़ाई का माहौल गिरा हो, या फिर उस समय जो है टीचर की क्या व्यवस्था रही, मैं उस पर ज़्यादा नहीं टिप्पणी करना चाहता हूँ। लेकिन उसके बाद में जो शिक्षकों का रिटायरमेंट हुआ, वो उस दशक में सबसे ज़्यादा शिक्षक रिटायर हुए। और उन दशकों में हमारा जो माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड है, शायद उतना अच्छा ढंग से काम नहीं कर पाया, या कुछ भी कारण रहे हों, वो उनके सरकार के अपने जो है निजी कारण हैं, उन पे मैं कोई टिप्पणी नहीं करूँगा। लेकिन चयन बोर्ड की अच्छी भर्ती न हो पाने के कारण, और शिक्षक जब नहीं पहुंचा इन विद्यालयों में, तो अमुक विषय के जो है शिक्षक रिटायर होते चले गए, और वो क्लासेस जो है इन विद्यालयों में नहीं हुए। इस कारण भी हमारे यहाँ छात्र संख्या में गिरावट आई। तो उस छात्र संख्या की गिरावट को जो है रोकने के लिए कुछ विद्यालयों ने ऐसी पहल की, किसी भी तरह से ग्रांट्स आई, कुछ प्राइवेट टीचर्स रखे, या कुछ जो है उनसे काम चलाया, तो हम फिर उनसे लोगों से बेहतर स्थिति में आ रहे हैं। और आज की स्थिति में मैं बहुत अच्छी पोजीशन पे पहुंचा हूं। छात्र संख्या तो हमारी जो है बहुत बढ़ गई। कितनी छात्र संख्या है अभी आपके यहाँ? इस समय हमारे पास जो है करीब 700 के आसपास छात्र हैं। और शिक्षक कितने आपके यहाँ? शिक्षक मेरे पास कुल 13 शिक्षक हैं, हमको मिला के। मतलब 700 विद्यार्थियों पे 13 शिक्षक? जी, कम से कम हमें 20 शिक्षकों की आवश्यकता है, लेकिन हमारे पास सिर्फ 13 शिक्षक हैं, जिससे जो है हमारे कई विषय प्रभावित हो रहे हैं। और मैं ये इस कारण भी जो है इन विद्यालयों में थोड़ी सी दिक्कतें आती हैं। और चूँकि हमारे पास कोई ऐसा संसाधन नहीं होता है कि हम किसी भी विषय का टीचर बाहर से हायर करके उसको जो है रख सकें, उसको हम पेमेंट दे सकें, ऐसा कोई मद नहीं होता है। आपका जैसे शिक्षकों में, जैसे आपने बताया कि विज्ञान संकाय तो बहुत महत्वपूर्ण विषय होता है, आपके पास में वहाँ पे अभी शिक्षक नहीं है। जी, हम लोग जो है प्रतिवर्ष जैसे ही सत्र की जो है नई शुरुआत होती है, उस समय जो है अपने जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय को अपने विद्यालय में रिक्त पदों की संख्या जो है उपलब्ध करा देते हैं। और फिर आगे का प्रोसेस ये होता है कि जिला विद्यालय निरीक्षक उसको चयन बोर्ड को भेजते हैं, और चयन बोर्ड जब एग्ज़ाम कराएगा कंडक्ट, तो वो शिक्षक हमारे यहाँ ज्वाइन करते हैं आके। तो इतने डिफ़िकल्ट टाइम में, जैसे अभी कोविड का टाइम भी चला, और जहाँ तक मुझे सुनने में आया कि अभी 2 पालियों में कुछ विद्यालय चलाए जा रहे हैं, कुछ में शिक्षकों की कमी की वजह से भी एक ही पाली में विद्यालय चलाया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं बच्चों का जो कोर्स है वो कवर करने में दिक्कत नहीं आएगी आपको? बिल्कुल, निश्चित रूप से थोड़ी दिक्कत तो आएगी, क्योंकि प्रॉपरली रूप से क्लासेस 16 अगस्त से ऑफलाइन शुरू हुई हैं। उससे पहले उन्होंने ग्रुप बनाया, बच्चों को जोड़ा, लेकिन दिक्कतें ये आ रही थी कि उसमें बच्चे ग्रुप में जो है नहीं जुड़ पा रहे थे, क्योंकि बच्चों के पास, चूँकि कोरोना पीरियड में उनके गार्जियंस के पास जो है कोई काम तो रह नहीं गया, तो उनके अर्निंग के साधन बिल्कुल जो है शून्य हो गए। और बच्चों के पास वो मोबाइल, वो इंटरनेट या वो सुविधा नहीं थी कि बच्चे उस ऑनलाइन जो पढ़ाई है उसका फ़ायदा उठा सकें। तो हम तो ये मान के ही चलेंगे कि 16 अगस्त से जब हमने ऑफलाइन क्लासेस शुरू की, तो वहाँ से हमने बच्चों को पुनः जो है शुरुआत से ही पढ़ाई करवाई, क्योंकि काफ़ी बच्चे हमारे जो है पिछड़ रहे थे, जो इसका फ़ायदा नहीं ऑनलाइन क्लासेस का उठा पाए। तो हमें तो चूँकि सबको साथ में लेके चलना है, तो 16 अगस्त से क्लासेस चलने के बाद जो है थोड़ा समय तो शार्ट रहेगा। कुछ बच्चों का कोर्स पूर्ण करने में थोड़ा समय तो लगेगा, लेकिन प्रयास ये किया जा रहा है कि फरवरी तक चुनाव से पूर्व जो है, या बोर्ड परीक्षा के पूर्व बच्चों का कोर्स जो है अधिक से अधिक जो है पूरा कराया जा सके। उसके लिए हमारे सभी शिक्षक साथी भी प्रयासरत हैं, किया जा रहा है उस पर काम। सर, जैसा कि मेरे चैनल का एक मोटिव है, मैं यहाँ पर जब किसी विद्यालय में जाता हूँ तो पहले वहाँ के प्रधानाचार्य से विद्यालय में
वहाँ के शिक्षकों, वहाँ के विद्यार्थियों और कॉलेज परिसर को देखने की अनुमति लेता हूँ। तो आप मुझे क्या अनुमति प्रदान करते हैं कि मैं यहाँ के शिक्षकों, विद्यार्थियों और विद्यालय के परिसर का मैं भ्रमण करके वास्तविकता विद्यालय के लोगों के समक्ष रख सकूँ? जी अविनाश जी, मैं जो है आपको इस चीज़ की परमिशन देता हूँ कि आप मेरे जो है शिक्षक, बच्चे और विद्यालय का जो है भ्रमण करके उनका जो है जो भी आप साक्षात्कार या जिस भी ढंग से उसको जो है करना चाहते हैं उसको आप बिल्कुल करिए जो है। धन्यवाद। जैसा कि अभी प्रधानाचार्य जी से बात हुई, इन्होंने मुझे अनुमति प्रदान करी है, तो अभी मैं चल के विद्यालय के परिसर को देखता हूँ, यहाँ के शिक्षकों और विद्यार्थियों से बात करके विद्यालय की ज़मीनी हकीकत से आपको रूबरू कराता हूँ। सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपका आपने समय दिया। थैंक यू सो मच।